हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी लोगों को साइंस के यानी विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करवाने वाली हूँ, जो कि आने वाले हाल फिलहाल के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक चीज़ आपसे कहूँगी, अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जिससे उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट मिल सके। ये सारे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और रट लेना इन सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, डन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है, इंग्लिश में कहें, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जड़, तना, पत्ती के हरित लवक या फूल। तो याद रख लेना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण है वो मुख्यतः कहाँ होता है? पत्ती के हरित लवक में। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या पूछा गया है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन कौन करता है? परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हीमोग्लोबिन, लसिका, प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो सॉरी, आज मैं इंग्लिश में मैंने टाइप नहीं कर पाया, उसके लिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए सो सॉरी। ठीक है, तो क्या पूछा है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन, लसिका, प्लेटलेट्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। तो याद रख लेना, HB जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, हीमोग्लोबिन। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सॉरी, 1 मिनट रुकना आप लोग, इसको सही कर लेती हूँ मैं। चलिए अब सही हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 3, ध्यान से सभी लोग रीड करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान किस नियम के अनुसार रहता है? रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है वो किस नियम के अनुसार रहता है? आवर्त नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अपवर्तन का नियम, निश्चलता का नियम। तो याद रख लेना, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान किस नियम के अनुसार रहता है? तो याद रख लेना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रहता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, वो क्या कहलाती है? ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं गैसीय अवस्था। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम किसे कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम हम लोग किसे कहते हैं? गति का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन का प्रथम नियम हम लोग जड़त्व के नियम को कहते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, टिबिया, ह्यूमरस, रेडियस। तो याद रख लेना, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जो पैर में पाई जाती है, घुटने के, ठीक है, ऊपर, थाई बोन बोलते हैं जिसे हम, जांघ की हड्डी वो होती है, ठीक है, फीमर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन कौन करता है? जल प्लस खनिज लवणों का परिवहन पौधों के अंदर कौन करता है? फिलोएम, जाइलम, रंध्र या क्लोरोफिल। तो याद रख लेना, जल का परिवहन और खनिज लवणों का करता है जाइलम। ठीक है, यहीं पर अगर भोजन की बात की जाती तो वो फिलोएम करता है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो याद रख लेना, विद्युत धारा की SI इकाई होती है वो होती है एम्पियर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है आमाशय में, छोटी आंत में, मुख में, बड़ी आंत में। तो देखिए, पाचन मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उस प्रोसेस। तो हम कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं, माउथ से खाते हैं, तो वहीं से हमारा पाचन शुरू होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे रिलेट करता है? दाब और आयतन से, धारा वोल्टता और प्रतिरोध से, बल और त्वरण से, ऊर्जा और शक्ति से। तो याद रख लेना, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो धारा, वोल्टता और प्रतिरोध से। करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA का पूरा नाम क्या है? DNA का पूरा नाम क्या है? तो याद रख लेना, DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनता है कहाँ बनता है?
परावर्तन से, अपवर्तन, परावर्तन एवं प्रकीर्णन से, केवल अपवर्तन से, केवल प्रकीर्णन से। तो याद रख लेना इंद्रधनुष कब बनता है? अपवर्तन, परावर्तन एवं प्रकीर्णन से। डन। चलिए, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, यूरेनस। तो याद रख लेना सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है वो है, ठीक है, वो कौन सा है? शनि है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो लेंस की जो क्षमता की इकाई है वो क्या है? मीटर, डायोप्टर, वोल्ट या ओम। तो याद रख लेना लेंस की क्षमता की जो इकाई होती है वो होती है डायोप्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड चेन की शुरुआत किससे होती है? उत्पादक से, उपभोक्ता से, अपघटक से, शाकाहारी से। तो याद रख लेना फूड चेन की जो शुरुआत है वो होती है उत्पादक से। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी विघटन एक उदाहरण है। रेडियोधर्मी विघटन एक उदाहरण है किसका? भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, नाभिकीय परिवर्तन का या अपवर्तनीय परिवर्तन का। तो याद रख लेना रेडियोधर्मी विघटन एक उदाहरण है किसका है? तो याद रख लेना नाभिकीय परिवर्तन का, नाभिकीय परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, तो जो हमारा ब्लड होता है वो लाल किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या लसिका। तो याद रख लेना हमारा ब्लड है वो हीमोग्लोबिन यानी एचबी के कारण रेड होता है। एचबी के अंदर आयरन पाया जाता है इसलिए। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो भोजन बनाने की प्रोसेस पौधों में क्या कहलाती है? तो याद रख लेना उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ना ही श्वसन। श्वसन एक पूरा अलग से सिस्टम होता है। पाचन मतलब डाइजेशन, खाने पीने का डाइजेशन होता है। बात उत्सर्जन, जब बात उत्सर्जन होता है। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं कौन? पौधे। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो याद रख लेना मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, O2, H2SO4। तो याद रख लेना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो याद रख लेना पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 365 दिन में। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो याद रख लेना ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो याद रख लेना निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रख लेना विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो होता है संतरा। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो याद रख लेना मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है और उस हड्डी को हम लोग बोलते हैं स्टेपिस, और मध्य कान में पाई जाती है, ये भी याद रख लेना। और मिस नाम की मिस मतलब कान में 3 हड्डी पाई जाती हैं एक कान में। ठीक है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस याद रख लेना। ठीक है, टीबिया कहाँ पाई जाती है? टीबिया पाई जाती है हमारे पैर में। रेडियस कहाँ पे पाई जाती है? हमारे हाथ के अंदर। ठीक है, फीमर कहाँ होती है? सबसे बड़ी बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है, मजबूत बोन होती है, ये पैर में पाई जाती है। स्टेपिस कहाँ पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या होती है? जूल, न्यूटन, वॉट, पास्कल। तो याद रख लेना बल की एसआई इकाई होती है वो होती है न्यूटन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो याद रख लेना 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत, मस्तिष्क, त्वचा या हृदय। तो याद रख लेना मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो याद रख लेना विद्युत बल्ब का फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रख लेना, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो याद रख लेना, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? गुर्दे करते हैं, यानी कि किडनी करती हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान देखिए, पीएच स्केल जो होती है, पीएच पैमाना 0 से 14 तक होता है। अगर 7 पे होता है तो हम उसे उदासीन कहते हैं। अगर 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय में आता है। अगर 7 से कम होता है तो उसे हम अम्लीय बोलते हैं। तो यहाँ पे अम्लीय पूछा है तो 7 से कम। डन। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? तो याद रख लेना, वो होता है 1/6। ठीक है, 1/6 होता है। डन। चलिए अब बताइए, आपको आज के साइंस की ये अमेजिंग एमसीक्यू कैसे लगे? ये सभी एमसीक्यू आप लोग रट लेना। सभी एमसीक्यू सिलेक्टेड व एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो किसी न किसी एग्ज़ाम में ये सभी एमसीक्यू पूछे गए हैं। याद करो और 100 नंबर पाओ। ठीक है, और डेली मैं यहाँ पर आपको साइंस के एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाती रहूँगी, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, साइंस हर एक एग्ज़ाम में एनसीईआरटी पूछा जाने लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल नॉन मेडिकल सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर। आप अपना स्कोर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना स्कोर आया है। ठीक है, और डेली सेशन को ज़रूर ज्वाइन करना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिससे मेरा डिजिटल बोर्ड आ जाए। बस आप अपनी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा पाऊंगी, पढ़ा पाऊंगी। ठीक है, विथ फेस के। ठीक है, अभी तक ऐसा ही पढ़ते रहो एमसीक्यू। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।